हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। कई बार माँ बनने वाली महिलाओं को शुरू से ही एक अंदरूनी एहसास होता है कि पेट में बेटा होगा या बेटी। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ ऐसे अनोखे लक्षण होते हैं जिनसे कई बार घर की दादी, नानी, बड़े बूढ़े बिना सोनोग्राफी के अंदाजा लगा लेती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्भ में बेटा होने के कौन-कौन से लक्षण सही होते हैं। 3 ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़रूरी बात कि इन लक्षणों का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को सीरियसली बिल्कुल ना लें। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। पहले लक्षण के बारे में बात करें तो वो है बहुत ज़्यादा नमकीन और खट्टा खाने की इच्छा होना। नमकीन और खट्टा खाने की ज़्यादा चाहत हो रही है। कई महिलाएं बताती हैं कि गर्भ में शुरुआती महीनों में अगर बेटा होता है तो उन्हें मीठे से ज़्यादा नमकीन या चटपटे खाने की क्रेविंग होती है, और मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो बेटी हो सकती है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अचार, नींबू या नमकीन स्नैक या तीखे व्यंजन खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो माना जाता है कि बेटा हो सकता है। हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो वो है आपका पेट का शेप। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर आपका पेट लंबा है तो बेटा होगा, और अगर गोल है तो बेटी। ये लक्षण काफ़ी चर्चित भी है, काफ़ी लोग बताते भी हैं। लेकिन सच जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेट जो होता है वो लंबा और गोल क्यों दिखाई देता है। देखिए, शुरुआती महीनों में तो लगभग पेट गोल ही रहता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है। लेकिन जैसे ही जैसे बच्चा पोजीशन चेंज करता है, बच्चा नीचे खिसकता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, तो पेट जो होता है ना वो लंबा हो जाता है। निचला हिस्सा एकदम अंडाकार शेप में नज़र आने लगता है। तो इसलिए ये चीज़ें बेबी की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है? तो एक और लक्षण के बारे में बात करें तो वो है स्किन काली होना। कई बार लोग मानते हैं कि अगर स्किन अब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है तो बेटी होगी, अगर बहुत ज़्यादा ढल सी हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस आ गई है तो बेटा हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इन लक्षणों का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, इसलिए आपको आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ठीक है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो चेहरा जो स्किन होती है वो काली इसलिए पड़ती है क्योंकि जब गर्भवती महिलाओं के बॉडी के अंदर मेलेनिन नाम के हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो स्किन में काफ़ी कालापन आ जाता है। ठीक है? अगर मेलेनिन नहीं है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा है तो चेहरा ग्लो करता है। तो यही इसका मेन कारण है। ठीक है? ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेलेनिन नाम के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इनमें से आपको कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा, और आप लगाना चाहें तो अनुमान ही लगा सकती हैं, लेकिन इन लक्षणों पर आपको 100% आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।